फॉर्म एक बार फटाफट। अभी आप लोगों को अगर कुछ भी टॉपिक में डाउट है 2 मिनट आप लोग भी अपने प्रीवियस टॉपिक के डाउट पूछ सकते हैं। यस, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे आपकी यूट्यूब के थिंकर की। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अनामिका। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग पुष्पा, गुड मॉर्निंग। हम बात करते हैं यहाँ पे आपके जो पर्सपेक्टिव थे, परिप्रेक्ष्य थे समाजशास्त्र के। एक हमारा था संघर्षवादी, कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट था। कॉन्फ्लिक्ट मतलब जब दो चीजें आपस में लिंक नहीं करती, दो चीजों में आपसी द्वंद है, ये जो पार्ट है वो कुछ और कह रहा है और दूसरा पार्ट जो है कुछ और कह रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग सुनीता। ये कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। अब कॉन्फ्लिक्ट को लेके हमारे पास अलग अलग थिंकर हैं, जिसमें जो मेजर थिंकर है जो इस सिद्धांत के या परिप्रेक्ष्य या पर्सपेक्टिव के जनक कहलाते हैं, फादर कहलाते हैं, वो है कार्ल मार्क्स। कौन है वो पर्सन? कार्ल मार्क्स। अब कार्ल मार्क्स के अलावा इसमें और भी थिंकर जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूं तो लुइस कोजर, नाम इंग्लिश में ही लिख रही हूँ, हिंदी नाम सेम होते हैं। ये है हमारे लुइस कोजर, एल ए कोजर है ये हमारे। उसके बाद हमारे पास जाते हैं राल्फ वेंडरड्रॉफ, ये आपके सिलेबस में है, क्लियर? ये आपके सिलेबस में है। ये हमारे सिलेबस में है। इसके अलावा एक और है कॉलिंस, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग संघर्षवादी विचारधारा के लोग हैं। सोशल स्ट्रक्चर का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया था। यस, गुलमोविज है हमारे पास, गुलमोविज है हमारे सिलेबस में। सोशल स्ट्रक्चर का मीनिंग अभी वहां पे कंप्लीट हो गया था। इस यूनिट के एक टॉपिक है वो भी हमें और करने हैं, राइट? यूनिट की एक दो चीजें अभी और करनी है। यस, अभी के लिए उतना ही पढ़ना है। अंजू से भी करेंगे। एजीआई मॉडल अरुण हर बुक में मिल जाएगा। ये टैलकट पार्सन जहाँ पे भी गए होंगे उनमें एजीआई मॉडल मिलेगा, क्योंकि टैलकट पार्सन की है, राइट? तो जहां भी टैलकट पार्सन एक्सप्लेन किए गए होंगे वहां पे आपको ये टॉपिक जो है मिल जाएगा। क्या अब क्या है, देखिए जितने भी बाकी जो लोग थे ना, बाकी लोग तो ये मानते थे, मतलब अगर मैं देखूं आपके कार्ल मार्क्स, जेंडरड्रॉफ, कॉलिंस, गुलमोविस, ये सब ये मानते थे कि संघर्ष जो है ना वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोसाइटी में, सोसाइटी में डिसऑर्डर लाता है। जैसे कि कार्ल मार्क्स की बात की जाए तो आपको पता है कार्ल मार्क्स क्या कहते थे? कार्ल मार्क्स कहते थे कि समाज में दो ग्रुप के बीच में द्वंद है। वो कहते थे पूंजीपति लोग यानी कि कैपिटलिस्ट पीपल, पति, और वहीं दूसरे लोग थे श्रमिक, वर्किंग क्लास। इन लोगों के बीच में द्वंद है जिस वजह से समाज में प्रॉब्लम आ रही है। इनको उन्होंने बोर्गुइज एंड यहाँ पे प्रोलिटेरिएट भी कहा था, राइट? इनके बीच में जो द्वंद है, संघर्ष है, उस वजह से समाज में प्रॉब्लम आ रही है। ये जो लोग होते हैं इनके पास संसाधन होते हैं और इनके पास नहीं है, और जिनके पास संसाधन है वो जिनके पास नहीं है, यानी कि श्रमिक वर्ग को एक्सप्लॉइट करते हैं, श्रमिक वर्ग का शोषण है। ये बात कार्ल मार्क्स कहते हैं। इसी तरीके से बाकी जितने भी लोग हैं वो संघर्ष को एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखते हैं, राइट? बाकी जितने भी लोग हैं वो संघर्ष को एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे देखते हैं, लेकिन तो ये कोजर है जिनको हम आज पढ़ेंगे, ये कोजर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखते हैं कि जो संघर्ष है, कॉन्फ्लिक्ट है, समाज में फंक्शन बनाए रखने का काम करता है। के थ्रू समाज में प्रकार यानी फंक्शन चलते रहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि संघर्षवादी सिद्धांत में वो कौन से समाजशास्त्री हैं, वो कौन से विचारक हैं जो संघर्ष को क्या बताते हैं? संघर्ष को समाज के लिए प्रकार्यात्मक बताते हैं। प्रकार्यात्मक बताते हैं मतलब फंक्शनल बताते हैं कि उसके थ्रू समाज फंक्शन करता है।
तो वो कौन है? वो है हमारे लुइस कोजर। तो एक बार हम प्रॉपर लुइस कोजर के बारे में अभी पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स ऑलरेडी हम लोग इसमें आदर्शवादी में से कवर कर चुके हैं। टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा आज की क्लास का? हमारे थिंकर है लुइस ए कोजर। लुइस ए कोजर, लुइस ए कोजर, लुइस एल्फ्रेड कोजर इनका नाम है। अब ये एक जर्मन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे। हिंदी में भी मैं लिख देती हूँ ताकि किसी तरीके की समस्या नहीं रहे। जर्मन अमेरिकी समाजशास्त्री। इनका जन्म और मरण दोनों कहाँ हुआ? जर्मनी में ही हुआ। ये एक जर्मन अमेरिकी क्या थे? समाजशास्त्री थे। अभी थोड़ी देर पहले ही श्रुति स्टार्ट हुआ है। यस प्रीति, अब वहां पे बस नाम लिख रहे थे, यहाँ पे आप लोग इसको देख के लिखेंगे डिटेल में। तो अब इनका जन्म देखेंगे कब हुआ। इनका जो जन्म था वो हुआ 27 नवंबर 1917 में, और इनकी जो मृत्यु थी वो हुई 8 जुलाई 2009 में। अब कई बार क्वेश्चन आता है क्या जन्म और मृत्यु को लेके जाते हैं, तो इतना डायरेक्टली नहीं जन्म मृत्यु को लेके चीजें पूछी जाती हैं, राइट? बट ठीक है, देख लेना है एक बार हमें। अब चेक करो, अब डायरेक्टली विजिबल होगा चीजें। नाउ कंफर्म। अब कंफर्म करेंगे। 1975 में ये अमेरिकी समाजशास्त्री परिषद के अध्यक्ष रहे। परिषद के अध्यक्ष रहे। तो क्या इंग्लिश में आप मेंशन करोगे? फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिकन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के 66 हेड रहे थे। संस्था के ये 66 प्रेसिडेंट रहे थे। अमेरिकन आपके जो सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन था, क्लियर, उसके ये 66 हेड रहे थे। अब चेक करके बताइए, अब क्लियर है? अब चेक करिए क्लियर है या नहीं। यस, क्लियर है। ये दोनों बुक में जिक्र है इस मॉडल का, अरुण। दोनों बुक में जिक्र है इस चीज का, राइट? आप ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि AGIL मॉडल टेलकट पार्सन ने कहाँ किया है, तो कंफ्यूजन है। दोनों बुक में इसका जिक्र है, बट अगर दोनों बुक ऑप्शन में आती हैं तो आप मार्क कर दीजिएगा सोशल स्ट्रक्चर वाली बुक, राइट? स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन मार्क कर देना अगर दोनों ऑप्शन में आती हैं। डन। आप वीडियो ये सेव रहेगी मुन्ना, बाद में देख सकते हो। विभा, ये सेकेंड यूनिट का थिंकर वाला जो पार्ट है वो चल रहा है, जिसमें हम लोग LM कोजर को कवर कर रहे हैं। क्लियर? में हम लोग LM कोजर को कवर कर रहे हैं।
अब एलएम कोजर का जो सिद्धांत है वो उन्होंने अपनी एक बुक में बताया है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। इनकी बहुत ज्यादा बुक तो नहीं है, 2 बुक है इनकी। इनमें से एक बुक में इन्होंने अपना सामाजिक संघर्ष यानी सोशल कॉन्फ्लिक्ट का सिद्धांत बताया है, वो हम जब सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो हम देख लेंगे। इन्होंने क्या करा, इन्होंने 2 काम करे। इन्होंने आपके संरचनात्मक प्रकारवाद, 2 इन्होंने काम करे। आपके 2 सिद्धांत होते हैं, एक होता है हमारा संरचनात्मक प्रकारवाद। आपके 2 अलग अलग क्या होती है, ये हमारी 2 अलग अलग परिप्रेक्ष्य होते हैं, पर्सपेक्टिव होते हैं। संघर्षवाद को साथ लाने का प्रयास किया, साथ लाने का प्रयास किया। देखेंगे इन्होंने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म तो होता है, ये होता है कॉन्फ्लिक्ट, और ये क्या होता है, संरचनात्मक होता है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म को साथ में लाके पढ़ने का प्रयास किसने किया, एलएम कोजर ने करा। इन दोनों थ्योरी को, क्योंकि ये कहते थे कि समाज जो है वो संघर्ष की वजह से ही प्रॉपर फंक्शन में चलता है, संघर्ष है इसीलिए समाज फंक्शन में चल रहा है। बाकी सब संघर्ष को गलत बता रहे थे कि संघर्ष की वजह से प्रॉब्लम आती है, संघर्ष की वजह से शोषण होता है, लेकिन ये कहते थे नहीं, संघर्ष है तो थोड़ा थोड़ा चीजें जो है वो फंक्शन में चल रही हैं। कैसे, वो मैं अभी बताऊंगी कि इन्होंने सामाजिक संघर्ष के कुछ उद्देश्य विशेषताएं बताई है, वो हम एक एक करके देखेंगे। तो इन्होंने एक कंसेप्ट दिया है, कौन सा, सामाजिक संघर्ष का, ये चीज हमें दिमाग में रखनी है। इन्होंने क्योंकि संघर्ष को पॉजिटिव चीज बताई है, तो इन्होंने संघर्ष को तनाव प्रबंधन के रूप में रखा है कि कॉन्फ्लिक्ट है ना, टेंशन मैनेजमेंट होती है, इसका सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है। स्टेटमेंट लिख लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। एलएम कोजर ने संघर्ष को, आप डायरेक्टली ये स्टेटमेंट लिख लेंगे, इन्होंने क्या करा है, संघर्ष को तनाव प्रबंधन के रूप में देखा। किस रूप में देखा, टेंशन मैनेजमेंट। क्वेश्चन आएगा कि किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन के रूप में देखा, आंसर क्या हो जाएगा, एलएम कोजर। किसने आपका टेंशन, कॉन्फ्लिक्ट को टेंशन मैनेजमेंट कंसीडर किया, एलएम कोजर ने कंसीडर किया। सीधा सीधा स्टेटमेंट और लाइन से क्वेश्चन आता है, तो हमें ये चीज माइंड में रखनी पड़ेगी। ये पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव बात कर रहे थे, ये पॉजिटिव बात कर रहे थे, तो ये चीज भी आप माइंड में रखोगे। क्लियर। इन्होंने आपका जो आपके रैल्फ डैंड्रडॉफ है, जिन्हें हम पढ़ेंगे, इन्होंने उनको क्रिटिसाइज भी किया। कार्ल मार्क्स भी कहते थे, कार्ल मार्क्स भी कहते थे कि संघर्ष इज अ नेगेटिव थिंग, मतलब ये नेगेटिव क्रिएट कर रहा है, ये शोषण ला रहा है, लेकिन ये इस बात को नहीं मानते थे। इन्होंने बोला कि जो ये आपका संघर्ष है, ये एकीकरण बनाए रखने में काम कर रहा है और अनुकूलन ला रहा है। मैं भी ये सारे पॉइंट लिखवाऊंगी, डोंट वरी, अभी आप थोड़ा सा सुन के चलेंगे, है ना। संघर्ष के इन्होंने सारी चीजें, फंक्शंस वगैरह बताई हैं। अब संघर्ष से होता क्या है, इन्होंने बोला संघर्ष से समाज में परिवर्तन आता है, संघर्ष से नवीनता आती है, इनोवेशन आती है। ये सब संघर्ष के पॉजिटिव पॉइंट बता के चलते हैं। क्लियर। ये बताते हैं कि उससे संगठन मेंटेन रहता है, जबकि बाकी लोग क्या कह रहे थे कि उससे डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। बाकी लोग कह रहे थे कि संघर्ष से क्या हो रहा है, डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये कहते थे कि संघर्ष से हमारी क्या हो रही है, व्यवस्था मेंटेन हो रही है। सबसे पहले आप लोग कोजर के हिसाब से संघर्ष की कारण लिखोगे, लिखेंगे कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या मेंशन करेंगे हम लोग, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, सबसे पहले तो ये देखो, इन्होंने सिद्धांत दिया सोशल कॉन्फ्लिक्ट का, सोशल कॉन्फ्लिक्ट का यानी कि सामाजिक संघर्ष का। यहां तक क्लियर हो रही है चीजें, कंफर्म करेंगे। सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया है, कोजर ने दिया है, और इनकी बुक का नाम क्या था वो भी साथ में लिखो, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। बुक का नाम लिखेंगे बुक में, द फंक्शन, ये बुक याद रख लेना किसकी बुक है, क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ सकता है, द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इस किताब में इन्होंने सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत दिया है। तो इनकी पूरी थ्योरी सामाजिक संघर्ष के इर्द गिर्द आसपास
घूम रही है। अब इन्होंने सामाजिक संघर्ष के कुछ कारण भी बताए हैं। सारी बातें किसकी करेंगे? सोशल कॉन्फ्लिक्ट की। तो क्या लिखेंगे हम? सामाजिक संघर्ष के कारण। यहां तक बताइए क्लियर है? फिर कारणों पे बात करते हैं। सामाजिक संघर्ष के क्या क्या कारण हैं? देखो जनरली आप और मैं बहुत सारे कारण बता सकते हैं कि क्यों संघर्ष है, बट हमें डायरेक्टली यहाँ वो पॉइंट लिखने हैं जो कोजर ने बताए हैं। क्लियर? अरुण अभी टॉपिक वाले डाउट कर लेते हैं, ये सब डाउट आप लास्ट में एक बार पुट ऑन कर लेना या आप अलग से मुझे देना, तो इसको फिर क्लियर कर लेंगे हम, है ना? चलिए, क्योंकि फिर कुछ कुछ चीजें समझानी भी पड़ जाएंगी ना, इसके लिए फिर टॉपिक डाइवर्ट हो जाएगा और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी। गुड मॉर्निंग राशि। चलिए, तो पहला पॉइंट लिखते हैं, अब किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है तो सबसे पहला पॉइंट जो इसमें हमारा जाएगा, कारण क्यों है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, ये है दुर्लभ संसाधनों की प्रतिस्पर्धा। विजिबल है आप सबको जो भी लिखा जा रहा है? दुर्लभ संसाधनों की प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन फॉर स्केर्स रिसोर्सेज। तो हमारे पास संसाधन जो है वो कम है, तो सबको बराबर नहीं मिल पाते हैं, असमानता रहती है, तो लोगों के बीच में ये कंपटीशन रहता है कि कौन कितना रिसोर्सेज ले लेगा। इस वजह से भी कई बार जो है कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। क्लियर? इस जहां पे भी आप डाउट सेंड करते हो अरुण, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन है, जो नंबर मेंशन है आप वहां पे करोगे। तो कंपटीशन फॉर स्कैर्स रिसोर्सेज रहता है। फिर हमारा रहता है डिफरेंस इन वैल्यूज एंड बिलीफ, मूल्यों व विश्वास में अंतर। अब जितने भी लोग जो हमारी कंट्री में हैं, राइट, या मान लो हम इस क्लास में ही जितने भी लोग हैं, क्या हम सबके मूल्य विश्वास ये सब सेम है? सब अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, सब अलग अलग संस्कृति से आते हैं, तो सबने जो भी वैल्यूज सीखे, सबकी जो भी विश्वास है, जिस धर्म को लेके बात करते हैं, सब लोग अलग अलग भगवान पे, सब लोग अलग अलग धर्म के अपने अपने जो भी भगवान हैं, आपके गॉड हैं, अल्लाह हैं, गुरु हैं, हम सब इन पे बिलीव रखते होंगे, अलग अलग धर्म से हैं। तो ये चीज है कि मूल्य और विश्वास, ये मैंने एक धर्म का एग्जाम्पल लिया, इस तरीके से बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जो सबकी क्या होती हैं, डिफरेंट होती है, किसी को मतलब इस वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। इसके अलावा क्या रहता है? इसके अलावा हमारे पास जो पावर होती है, राइट, जो पावर है सबके पास वो बराबर नहीं है। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट आने का कारण क्या है? पावर इम्बैलेंस। जो सत्ता है या फिर शक्ति है में असंतुलन होता है। पावर सबके पास बराबर तो नहीं बटी हुई है, और जिसके पास पावर है किसी भी तरीके से हो सकती है, देखो आर्थिक रूप में हो सकती है, राजनीतिक रूप में हो सकती है, किसी भी तरीके से पावर आपके पास हो सकती है, और जिसके पास पावर है वो ऑब्वियस बात है वो अपने आप को ऊपर रखेगा बाकियों के कंपैरिजन में, वो बाकियों से ऊपर रहेगा। यहाँ पे क्या रहता है हमारा? पावर इम्बैलेंस, सत्ता असंतुलन में होने की वजह से भी संघर्ष, द्वंद, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो आ जाता है। प्रीति, हम इनका कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत ही कर रहे हैं, इनका एक मेजर सिद्धांत है सामाजिक, आपका सामाजिक संघर्ष का, जो हम पढ़ रहे हैं, आप उसको डिटेल में ही पढ़ रहे हैं, हम कोजर ही पढ़ रहे हैं, हम कोजर से आगे नहीं गए। मैंने बताया इनकी दो ही फेमस बुक है, नाम हम लिख चुके हैं, दूसरी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है जो मैं बाद में लिखवा दूंगी। दो ही बुक है, पहली बुक जो है फंक्शंस, जो अभी मैंने आपको बुक का नाम बता दिया है, फंक्शन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। इस बुक में इन्होंने अपना सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत बताया है, और इनका सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत ही हम लोग डिटेल में पढ़ रहे हैं। इन्होंने सामाजिक संघर्ष की क्या विशेषताएं बताई हैं, क्या उसके कार्य बताए हैं, यही हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं। इज इट क्लियर कि कोई डाउट है? इन्होंने क्या क्या विशेषताएं बताई हैं, अभी आपकी कारण बताए हैं सामाजिक संघर्ष के, वही पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़े। फटाफट से एक बार सब लोग बताइए, यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? चलिए, तो
पावर इम्बैलेंस पे पहुंच गए। अब पावर इम्बैलेंस पे अगले बात करते हैं। ये देखो बहुत मुश्किल चीजें नहीं है समझनी जो भी मैं लिख रही हूँ, है ना। पोजर ने कोई बहुत डिफिकल्ट बात नहीं बोली है। दो लोगों के बीच में संघर्ष क्यों आता है? भाई मुझे आपसे आगे निकलना है, चाहे पैसे कमाने की बात करो, चाहे शिक्षा की बात करो, चाहे समाज में स्थिति मेरी पोजीशन क्या है उसकी बात करो, मुझे आपसे आगे निकलना है। इसके लिए हमारे बीच में संघर्ष चल रहा है। संघर्ष का मतलब ये नहीं है कि बैटल फील्ड में आए और हम लोग लड़ लिए। जैसे अगर आप लोगों को पता होगा कि एक शीत युद्ध चला था, कोल्ड वॉर, दो कंट्री के बीच में बहुत लंबे समय तक, दैट इज यूएसएसआर एंड यूएसए। तो यूएसएसआर और यूएसए बैटल फील्ड पे आके लड़े नहीं थे। वो लोग आपस में आर्थिक रूप से एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ कर रहे थे। तकनीकी रूप में आप स्पेस पे चले गए तो अब आप स्पेस पे जाओगे, आपकी मिलिट्री स्ट्रॉन्ग, आपका नेवी स्ट्रॉन्ग, ये सब कोशिश कर रहे थे, लड़ नहीं रहे थे। तो संघर्ष का मतलब भी सीधी लड़ाई है ही नहीं। और कोजर के केस में तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कोजर तो इस गलत मान ही नहीं रहे थे। कोजर कह रहे थे इससे तो अच्छी चीज है, जैसे कंपटीशन होगा, अब आप कॉम्पीट करके मुझसे चल रहे हो तो ऑब्वियस बात है आप मुझसे आगे निकलने के लिए मेहनत करोगे, पढ़ाई करोगे, पैसा ज्यादा कमाने के लिए टाइम ज्यादा दोगे, तो वो तो अच्छी बात है ना। तो समाज का विकास हो रहा है। यही बात पोजर जो है वो कहते थे, वो इसका जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो बताते थे। बिल्कुल राइट पूजा, कॉन्फ्लिक्ट खुद के मन में भी चलता है कि ये चीज करनी चाहिए, ये चीज करनी चाहिए, मुझे ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कोई एग्जाम आ रहा है तो फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। लाइफ को लेके बहुत सारे पर्सनल डिसीजन होते हैं आप लोगों के, उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। आप कैलकुलेट करते हो थोड़ा सा, यार ये चीज सही है मेरे लिए या नहीं है। आपके आगे दो चॉइस आ रही है, मान लो दो जॉब आ रही है, तो आप उसमें भी कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये चूज करूँ या ये चूज करूँ, कौन सी ज्यादा बेटर रहेगी मेरे लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट हमारा खुद के साथ भी होता है, बाहर की दुनिया के साथ भी होता है, बाहर के लोगों के साथ भी होता है, समूहों के बीच में होता है, दो समाजों के बीच में होता है। कॉन्फ्लिक्ट तो कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है, ये नॉर्मल समाज का एक देखा जाए तो क्या है, हिस्सा है। अब इसके अलावा और कारण क्या हो सकते हैं? सांस्कृतिक अंतर हो सकता है। स्टार्टिंग में ही आप लोगों को शायद बता भी दिया था एक पॉइंट मिक्स के, कल्चरल डिफरेंसेस। सब लोग सेम कल्चर से तो आ नहीं रहे, सबकी भाषा, बोली, पहनना, खाना, रहने का तरीका, धर्म अलग अलग है। जब वो अलग अलग है तो सबकी आइडियोलॉजी भी अलग होगी, सबकी विचारधाराएं भी अलग होंगी, और जब वो अलग होता है तो कहीं ना कहीं आपस में द्वंद्व हो जाते हैं। तो सांस्कृतिक कारणों से भी द्वंद्व आ जाते हैं। ना अभी मैंने इन्फॉर्म करा इनकी दो ही बुक हैं, तो एक मैंने नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है, दूसरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है। इनकी 10 बुक नहीं है। बिल्कुल, संघर्ष और दुविधा एक ही है गीता, द्वंद्व, दुविधा, कंफ्यूजन, राइट। दुविधा होगी तो संघर्ष आ जाता है। और कंसेप्ट में पढ़ा रही हूँ आपको, इनका एक मेजर कंसेप्ट है सोशल कॉन्फ्लिक्ट, जिसपे हम बात कर रहे हैं। अभी भी इसमें कोई डाउट है? मैंने अभी बोला इनकी कोई 8-10 बुक नहीं है, तो अभी हम लिख रहे हैं उसको लिख के चले। कॉजेज और इनके फंक्शंस पे भी बात करनी है, बताएंगे एक बार, क्लियर है यहाँ तक? अगले कॉजेज लिखें, अगला देख लेते हैं पॉइंट, बाकी कोई डाउट है तो बता के चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर, मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारण क्या होता है? साइकोलॉजी की को सबकी अपनी अलग अलग होती है, साइकोलॉजी सबकी समान नहीं। जैसा मेरी सोच है वैसी आपकी सोच, आपकी थिंकिंग। कई बार कोई इंसान हर चीज में पॉजिटिव ढूंढ, अरे ये नहीं चलो ऐसे, अरे ये नहीं ऐसे। कई बार कोई इंसान हर बार में नेगेटिव ढूंढ, ये भी एक साइकोलॉजी का पार्ट है। कई बार कोई बहुत मोटिवेटेड रहता है, एक्साइटेड रहता है चीजों को लेके, कई बार बहुत टेंशन में रहता है कोई इंसान। कोई इंसान बहुत रफ एंड टफ होते हैं, कोई भी बड़ी से बड़ी शक्ति शांत रह के डील कर लेते हैं, और कुछ लोग बहुत कमजोर दिल के होते हैं, इमोशनल होते हैं, वो बात बात पे भावुक हो जाते हैं। तो ये सब आपके मनोविज्ञान का हिस्सा है, ये सब आपकी साइकोलॉजी का हिस्सा है। तो साइकोलॉजिकल रीजन से कई बार कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होती है। तो बस पोजर ने कुछ कारण दिए कि इन कारणों से कॉन्फ्लिक्ट यानी द्वंद्व जो है वो हो सकता है। तो एक कारण उन्होंने साइकोलॉजिकल फैक्टर भी दिए। फिर इसके अलावा ये मैं इरेज कर रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ आपने लिख लिया होगा कि उन्होंने संघर्ष को तनाव प्रबंधन, टेंशन मैनेजमेंट या फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी वर्ड यूज कर सकते हो। स्ट्रेस का मतलब भी तनाव होता है, तनाव मैनेजमेंट के रूप में बताया। कॉन्फ्लिक्ट का उनका सिद्धांत था। आप बार बार जो पूछ उनके सिद्धांत सुनाना, और बाकी भी बच्चों ने पूछा तो ये उनका सिद्धांत का ही नाम है जो हम पढ़ रहे हैं।
सामाजिक संघर्ष, और इस सिद्धांत को उन्होंने अपनी बुक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में समझाया है। अब सोशल कॉन्फ्लिक्ट वर्ड बार बार आ रहा है कोजर से रिलेटेड, तो हमने कोजर के हिसाब से उनकी विशेषताएं लिखनी स्टार्ट करी है कि कोजर ने क्या क्या विशेषताएं दी। जा रहा है यहाँ तक बताएगी तो टॉपिक से रिलेटेड। फिफ्थ पॉइंट हो गया हमारा साइकोलॉजिकल फैक्टर। इसके अलावा अगर हम देखें और क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो हम देखेंगे सोशल चेंज। पूजा एक बार आप रीशेयर कर देना। अभी एक्चुअली क्या होता है ना, चैट में कई बार ना मैसेज, बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, क्योंकि मेरी अपनी भी अलग से भी क्लासेस चल रही हैं। न्यू एमए के बच्चों के भी एग्जाम अभी ऑन गोइंग है, राइट। आपका तो कोर्स चल ही रहा है, जो एमए सोशियोलॉजी बच्चा कर रहा है इग्नू का, उसके पेपर चल रहे हैं, आज भी है कल भी पेपर है। वहां पे भी मैं क्लासेस प्रोवाइड कराना, उनके डाउट लेना, तो कई बार इतने सारे मैसेज आते हैं कि कोई फिर वो आगे पीछे हो जाता है और मैं नहीं देख पाती हूँ। तो आप लोग एक बार अगर कोई है तो दोबारा शेयर कर सकते हैं, पर देख लूंगी। अभी लगातार बैक टू बैक उनके भी एग्जाम चल रहे हैं, तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम ऑक्यूपाइड, मतलब आपके पास यहाँ क्लास लेने आने से पहले मैं आई हूँ, क्योंकि कल उनका सब्जेक्ट का मतलब कल एक एग्जाम है, कंटेंट मैं कंप्लीट करके आई हूँ उनका भी मॉर्निंग में, जो बना के कंप्लीट करके देन आई केम हियर कि आप लोगों की क्लास लेनी। तो एक बार प्लीज दोबारा भेज दिया करना अगर ऐसा कुछ हो, और आज नहीं तो आज रुक के कल भेज देना, बिकॉज आज भी बैक टू बैक घर जाके मुझे क्लास लेनी है, लाइव लेना है, फिर क्या पता वो मिसप्लेस हो जाए, थोड़ा सा आपके लिए टाइम चाहिए होता है ना। तो एक बार आप कल भेज देना, तो आई थिंक बेटर डील कर पाऊँ। सोशल चेंज क्या है? सामाजिक बदलाव। कई बार सामाजिक बदलाव की वजह से भी तो संघर्ष आ जाता है। मान लो कोई चीज में चेंज आ गया, बेस्ट एग्जांपल मैंने कई बार क्लास में लिया है, फार्मर बिल आया था, राइट। फार्मर्स का बिल आया था, तो फार्मर ने प्रोटेस्ट किया ना, और उस समाज में बदलाव आ रहा था, एक बिल आ रहा था खेती को लेके, लेकिन फार्मर ने प्रोटेस्ट करा, संघर्ष हो गया सरकार और उन किसानों के बीच। वहां संघर्ष हुआ सरकार और किसानों के बीच में, और रिजल्ट के तौर पे सरकार ने उन बिलों को वापस ले लिया था। तो आप देख रहे हो समाज में कई बार बदलाव आना। आप कोई ऐसा रूल ले आओ, उस रूल से हम लोग ताल्लुक नहीं रखते तो हम आवाज उठाएंगे। तो इस केस में भी सामाजिक बदलाव की कई बार जो है वो संघर्ष आ जाता है। फिर आता है आपका एक और पॉइंट, इन कंपैटिबिलिटी ऑफ गोल्स। इनकम्पैटिबिलिटी ऑफ गोल्स, लक्ष्यों की असंगति। ये सब बातें कोजर ने बोली है कि क्या क्या कारण है हमारे संघर्ष आने के। लक्ष्य की असंगति, गोल क्या होते हैं देखो, तो भी हमें अचीव करना है। लाइक आप यहाँ हो, आपको ये एग्जाम देना है लेडी सुपरवाइजर का, और ये एग्जाम क्लियर करना है, ये हमारा गोल है, इसलिए तो आप यहाँ आके क्लास ले रहे हो। तो अगर किसी के गोल ही क्लियर नहीं है, गोल ही गलत है, तब भी तो कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है। किसी का गोल है मुझे मर्डर करना है, क्राइम करना है, सरकार जो है या पुलिस ऑफिशियल जो है वो पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे, तो उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि आपका गोल ही क्लियर नहीं था, आपका गोल ही इनकम्पैटिबल था, आपका गोल में ही असंगति थी, राइट। वो गोल क्लियर नहीं था, और वो गोल एक तरीके से हम बोले तो सही नहीं था। गीता भी देखो कुछ श्योरिटी नहीं है यार, मतलब कोई ऐसा कुछ होता है ना, आसार नजर नहीं आ रहे हैं अभी कि जल्दी एग्जाम हो सकता है। अब देखो कुछ भी अपडेट नहीं है, तो दिसंबर तो गया, दिसंबर में तो नहीं होगा, और जहां तक मुझे लग रहा है जनवरी, आधा जनवरी तक कोई आसार नहीं है। बाकी लेट्स सी। आपका इलेक्शन का कब से स्टार्ट हो रहा है? वहां पे इलेक्शन के थोड़े टाइम पहले तो वैसे भी चीजें नहीं होंगी, वो कब से स्टार्ट हो रहा है? अगला पॉइंट, वो चीज कब से स्टार्ट हो रही है? कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। दिन में क्लास नहीं हुई, आप लोगों ने पढ़ा या फिर बस यही बोला क्लास कब होगी, क्लास क्यों हो रही है? अपनी तरफ से आप लोगों की पढ़ाई कुछ हुई है, या फिर बस मतलब आप लोगों ने कॉल कर करके क्लास हो रही है नहीं हो रही है कब होगी यही सब इंक्वायरी करी है क्या कंचन? बिकॉज एक्चुअली बाकी सब भी तो पाइपलाइन में है, ये दिक्कत है। अभी वो नहीं होगी तो ये कहाँ से होगी, और उसकी भी तो भी कोई डेट आउट नहीं है, वो भी कब तक डिले कर दिया? आई थिंक वो है कुछ नोटिफिकेशन आई थी उसकी फरवरी तक की। तो रिलैक्स होके पढ़ो ना, कोई ऐसा कल परसों आ जाएगा।
जितना पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से करो, ये नहीं कि कोर्स कल परसों में ही खत्म करा दिया जाए और सब कुछ है। अपनी तरफ से एमसीक्यू लगाओ, मैंने पहले ही बताया जहाँ बुक में एमसीक्यू पढ़ो, नहीं आ रहा सोल्यूशन देखो, अच्छा ये सही आंसर है, फिर भी नहीं समझ में आता इसका आंसर ये क्यों है या ये क्वेश्चन का मतलब क्या है, देन उसे मुझे भेज दो। ऐसे तो किसी को भी सब कुछ नहीं आता है, मुझे क्या सारे सोशियोलॉजिस्ट की सारी बुक याद होंगी? ऑल दो मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, तो मुझे भी क्या सारे सोशियोलॉजिस्ट की सारी बुक याद रहती है? नहीं रहती है, पॉसिबल नहीं है, लिमिटेड माइंड है ह्यूमन माइंड। कहाँ तक कितनी चीजें रटने वाली याद कर सकते हैं, कंसेप्ट समझाने वाले माइंड में रह सकते हैं, आ सकते हैं, रटने वाली सब चीज किताबें और सबका जन्म कब हुआ, कौन से ईयर में मरे, कब, ये नहीं याद रहता है। हाँ, ये नहीं याद रहता है, आपको भी एकदम से नहीं रह सकता है। ये रटने वाली चीजें तो वैसे भी लास्ट मोमेंट पे ही करना। क्या देखो, ये तो करना पड़ेगा ना ऐसे, ये तो क्योंकि एग्जाम तो आपके हैं। ओके सुनाना तो मतलब उससे तो पहले ही करा देंगे, इतना लेट तक तो नहीं, मतलब उससे तो पहले ही हो जाए, लोकसभा वाला पार्ट करके शायद के बाद वाला। बुक श्रुति मैंने बताया हुआ है एमसीक्यू, या आप लोग कोई भी पीजीटी की, अगर आपके एरिया में, मुझे वहाँ का आइडिया नहीं है, यहाँ आसपास तो नहीं, अगर आप लोगों के एरिया में कोई सीधी सीधी एमसीक्यू बुक इस एग्जाम के हिसाब से मिल रही है, JSSC गिव मी अ सेकंड प्लीज।